गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली देखेंगे 9.3 प्रश्नावली के हम प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियो में भी मैं आपको 9.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ये जो आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, ये तीनों प्रश्न ही जो हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से संबंधित है। यानी कि इन तीनों प्रश्नों को, इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। यानी आपको x की जगह पर कोई उपयुक्त त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे हम। देखो, चलो अपने क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि बच्चे जो है रेगुलर कमेंट नहीं कर रहे हैं, और कई करते हैं तो वीडियो देखने से पहले कर देते हैं। तो प्लीज़ देखो, हमें सब पता रहता है कि किसने कितना वीडियो देखा, कब कमेंट किया। आप जो YouTube चलाते हो उसके अलावा भी हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि हम सब चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप रेगुलर कमेंट्स रखिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा आपने, इंटीग्रेशन बराबर क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में x है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको x की जगह पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा a साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा a साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ फिर dx क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर हो जाएगा 2a साइन थीटा, और साइन का किया कोस थीटा एंड d थीटा, राइट। तो इंटीग्रेशन बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या कि अंडर रूट में x की जगह पर प्रतिस्थापित कर दो, क्या a साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। dx की जगह पर आ जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड d थीटा। तो देखिए, सबसे पहली बात देखो, ऊपर से a कॉमन आ रहा है, a से a कट जाएगा। क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a कट गया ना बेटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड d थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का जब वर्गमूल का भी तो चिन्ह लगा हुआ ना, तो वर्गमूल करोगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट करने पे कोस रह जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा साइन, और ये कितना है 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड d थीटा। अब आप कहोगे सर इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास में 2a कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे आप बताइए, जब कोस की घात सम आ जाए तो निम्न सूत्रों के प्रयोग द्वारा समाकलन किया जाता है। याद आया कुछ नियम आपको। तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख दीजिए। 2a 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू d थीटा। फिर ये 2 से 2 बेटा क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल हो गया। अब आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन बराबर, ठीक है बेटा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। चलिए अब सिर्फ हमें समाकलन करना है। देखिए a बेटा 1 का समाकलन देखो d थीटा है, पहले थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो 1 का समाकलन थीटा हो जाएगा। x के सापेक्ष होता तो 1 का समाकलन x हो जाता, ठीक है, और कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, राइट। ये सब अब नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। अब देखो एक स्टेप लिखिए, ये थीटा है, इसको लिखिए आप 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आगे क्या स्टेप लगाऊंगा मैं।
देखिए इस पूरे प्रश्न को देखो, प्रश्न आपका यानी क्वेश्चंस जो है आपका वो x के पदों में दिया हुआ था, तो आंसर भी आपका x के पदों में आना चाहिए। ये जो आपका प्रतिस्थापन है ना, इससे आप क्या कीजिए, बोलो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, x अपॉन ए। साइन थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन में ए। थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, यानी थीटा के पदों को वापस x के पदों में लाना है। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बराबर, ये तो a है, a का मल्टीप्लाई कर दीजिए a थीटा, थीटा की जगह पर आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन में a, राइट। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो कितनी है बेटा, अंडर रूट में x अपॉन a, और बेटा जो कोस है इसको साइन में बदलना पड़ेगा, क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन की जगह पर भी क्या आ जाएगा, देखो a, ये तो हो गया बेटा चेंज, देखो बेटा इस a का गुना भी तो किया था ना, इस a का गुना, वो कहाँ लिखोगे, यहाँ आएगा। अब आप कहोगे सर a अंडर रूट एक्स अपॉन ए, और बेटा साइन स्क्वायर की जगह पे कितना आ गया, x अपॉन ए। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाएगा बटा में a, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई होके a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो a साइन इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन a। देखो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, ये लो ये था, और यहाँ एलसीएम लिया कितना हो गया। अब मुझे बताइए, ये अंडर रूट ए और अंडर रूट ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a बन जाएगा ना, तो इस a से ये वाला a कट जाएगा, ठीक है। जो बच गया आपका फाइनल क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। कौन सी विधि से हो रहा था ये क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे हम। लो तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, तो इंटीग्रेशन बराबर अंडर रूट में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। चलिए बताइए यहाँ x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप x की जगह पर a कोस थीटा प्रतिस्थापित करो। देखो जब गलत प्रतिस्थापन होगा ना, क्वेश्चन होगा ही नहीं, हल रुक जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ उचित प्रतिस्थापन करना है जो यहाँ हो सके। देखो अगर इस a को मैं भूल जाऊँ तो क्या ये 1 प्लस एक्स है, नीचे वाला 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं जहाँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आते हैं ना, वहाँ सदैव कोस ही प्रतिस्थापित होता है। तो इसी चीज़ का सहारा लेते हुए, इसी ट्रिक की मदद से मैंने ये पता लगा लिया कि x की जगह पर क्या आएगा, कोस आएगा। a होने की वजह से a कोस थीटा मान लिया मैंने, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a प्लस a कोस थीटा एंड a माइनस a कोस थीटा। लो अब a से a कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा बोलो, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा माइनस a साइन थीटा एंड डी थीटा। अब बताइए ये 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है बेटा, बोलो। बहुत बार प्रयोग में आ चुका है बेटा ये फॉर्मूला। 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, राइट। और ये हमारे पास में क्या है, ऐसे कैसा ही लिख दीजिए, माइनस a साइन थीटा बाई थीटा इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर का बन जाएगा अब कोस थीटा अपॉन 2, और ये कितना है, साइन थीटा अपॉन में 2। अब यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा।
अब आप कहेंगे सर साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया और ये हमारे पास रह जाएगा माइनस का 2a, कोस का कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो बताइए फिर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 लिखा जाएगा। थीटा बाई 2 है ना, जब थीटा होता है तो 2 थीटा हो जाता है, यानी थीटा का दुगना होता है। यहाँ थीटा होता है तो 2 थीटा हो जाता। थीटा बाई 2 है तो इसका अगर अपने ट्वाइस करेंगे, दुगना करेंगे तो थीटा ही तो बनेगा। तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन बराबर -2a, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में कितना बेटा 2 डी थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -a 1 का समाकलन थीटा और कोस थीटा का हो गया साइन थीटा। अब आपके पास में जो प्रतिस्थापन है कोस के पदों में था, इसलिए साइन को आप पहले ही कोस में बदल दीजिए, लिखिए अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे कि सर जो प्रतिस्थापन था इससे आप देखिए, ये जो प्रतिस्थापन आप देख रहे हैं ना, इससे आप निकालिए कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान कितना आएगा, x अपॉन ए। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स x अपॉन ए, कोस इनवर्स x अपॉन ए। तो आप चलिए यहाँ माइनस ए से गुना भी करते चलिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स x अपॉन ए, और ये माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ एल्शियम ले लीजिए आप, माइनस ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए माइनस ए, और यहाँ जब आप एल्शियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में जो ए स्क्वायर एल्शियम लिया था वो अंडर रूट से बाहर आते क्या बन गया, ए से ए कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन बराबर ए कोस इनवर्स x अपॉन ए माइनस अंडर रूट, लो जी इस तरह से। क्लियर है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए आप, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से संबंधित हैं। ठीक है, चलूं मैं, क्लियर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, चलो कैसे करेंगे। देखो आपको बेटा क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेशन बराबर अंडर रूट में x अपॉन में अंडर रूट a की पावर 3 माइनस x की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ये आपके पास में है अंडर रूट x, और बेटा आप a की पावर 3 को लिख सकते हैं a की पावर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप x को लिख सकते हैं x की पावर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप कहिए कि सर यहाँ पर x की पावर 3 बटा 2 को आप t पुट कर दीजिए, x की पावर 3 बटा 2 को आप t पुट कर दीजिए। तो बेटा अवकलन किया तो कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। तो बताओ फिर अंडर रूट में x इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 बटा में 3 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा आपके पास में 1 बटा में अंडर रूट a की पावर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड 2 बटा 3 इंटू डी टी। 2 बटा 3 तो अचर राशि है, बाहर आ जाएगी। और बेटा अगर a की पावर 3 बटा 2 को थोड़ी देर के लिए a मान लें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 बटा में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a, यानी t अपॉन में a आ जाएगा। a कितना है, a की पावर 3 बटा 2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3 साइन इनवर्स, बेटा t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
और ये a की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। और ये अपने पास में हो गया फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की है वैल्यू। आप क्वेश्चन को मतलब अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसमें किसी तरह का कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन नहीं हुआ, हालांकि प्रतिस्थापन विधि तो लगी है इसमें। चलिए इसी तरह से देखो, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट लेते हैं। चलो अपने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, देखिए कि इंटीग्रेशन बराबर 1 में a² प्लस x² की पावर कितनी, 3/2 इंटू dx, ठीक है। 1 में a² प्लस x² की पावर कितनी, 3/2। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बेटा, अगर मैं इस a को 1 मान लूँ तो क्या ये 1 प्लस x² हो जाएगा, और जहाँ 1 प्लस x² आ गया वहाँ x की जगह पर हमेशा tan थीटा ही रखा जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र बनेगा ना यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर x की जगह पर आपको पुट करना पड़ेगा a tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, बोलो a sec² थीटा इंटू d थीटा। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, काम आएगी, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन बराबर 1 में a² प्लस a² tan² थीटा की पावर बेटा कितनी, 3/2 इंटू a sec² थीटा एंड d थीटा। फिर देखिए इंटीग्रेशन बराबर, अब इसमें से a² अपने कॉमन लेंगे, ऊपर पावर 3/2 है तो 2 पावर कट जाएगी, कितनी हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी, देखिए। और इसके अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस tan² थीटा की पावर कितनी, 3/2 रह जाएगा, a कॉमन ले लिया तो। और 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, बोलो sec² थीटा, ऊपर पावर कितनी, अब आपको इस 2 से 2 तो पावर कट गई, बताओ क्या रह जाएगा, sec³ थीटा, कितना रह जाएगा, sec³ थीटा। मैंने ऊपर हल करके दिखा दिया बेटा आपको। फिर देखिए a sec² थीटा इंटू d थीटा। अब आप कहेंगे सर a की 1 घात कट गई, 2 घात रह गई, तो 2 घात जो है वो बाहर आ जाएगी, अचर राशि है ना। और sec की 2 पावर कट गई, 1 sec रह गया बटा में, 1/में क्या रह गया, sec थीटा। और बेटा 1/में sec क्या होता है बताओ आप कहोगे सर ये तो कोस होता है, और कोस का समाकलन होता है साइन थीटा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1 में a² एंड साइन थीटा प्लस c। लो जी समाकलन तो हो गया, पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो थीटा के पदों में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन हमारा x के पदों में था। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ कहा था थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि tan थीटा बराबर कितना है आपके पास में, बोलो x/a। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए आप यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये लंब है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, आधार। तो देखो लंब x, आधार a, तो करण क्या आ जाएगा मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे सर √में x² प्लस a²। जब आपके पास में tan x/में a है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर लंब बटा में करण, यानी x/में √। लो जी, तो इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन बराबर कितना हो गया, 1 में a², और ये कितना बताया आपने, x/में √x² प्लस a² प्लस c। लो जी, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन रह गया 11, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।